अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का बहुत खूबसूरत और कुछ स्पेशल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमें जॉइंट लेंस और साथ में शटर लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ में शर्ट का सेम फैब्रिक यूज़ करेंगे। अच्छा जी जनाब, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम का एक पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और साथ में लंबाई 17 इंच है। 5 इंच डबल फोल्ड, ठीक है। अब बंद वाली साइड से हमने मेजरमेंट करनी है गले की। तो यहाँ से मुझे चौड़ाई चाहिए 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं चौड़ाई रखूँगी 3 इंच 2 पॉइंट के बराबर और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। यहाँ पर एक और निशान लगाया 3 इंच 2 पॉइंट का। अब इन निशानों को आपने आपस में मिला के एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से हमने गोल गले की शेप देनी है। पहले आपने हल्का सा ड्रा करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो आपने इसको डार्क कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने बाहर वाली साइड से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। हाफ इंच का निशान लगाने के बाद अब आपने इन निशानों को आपस में मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब हमने जो जॉइंट लेस साथ में अटैच करनी है गोलाई शेप में, अब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो दोनों साइडों की किनारी को छोड़ते हुए अंदर वाला जो पार्ट होगा उसकी आपने मेजरमेंट करनी है। तो मेरी 1/2 इंच बन रही थी, आपकी जितनी बन रही होगी आपने उसी हिसाब से ही यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद अब आपने निशानों को आपस में मिला देना है और क्रॉस का एक निशान लगा देना है ताकि हमें कटिंग करते वक्त याद रहे कि ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है। अच्छा जी, अब बाहर वाली साइड से फिनिशिंग के लिए भी हम 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमारा हाफ डिज़ाइन, हाफ निशान हमारे मेन पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब हमने एक बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों साइडों की 1 इंच 3 पॉइंट है, ठीक है। सेंटर से एक लाइन ड्रा कर ली और कट कर लिया। कट करने के बाद अब आपने बंद वाली साइड से सेकंड लाइन पर, ठीक है, सेकंड लाइन पर आपने इसको सेट करके रखना है और बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने रखना है और यहाँ से आपने निशान लगा देना है, ठीक है, हाफ ट्रायंगल का। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट कट हुआ था इसको बिल्कुल आपने बारीक सा कट करना है, ठीक है। ये देखें, इतना सा कट करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से सेट करके रखना है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। एक ट्रायंगल की शेप इस साइड पे होगी, दूसरी ट्रायंगल की शेप दूसरी साइड पे रुख होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। अब वो पहले वाला उठा के हम रखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान में जो गैप रखना है वो इक्वल रखना है, दो दो सूत के बराबर, ठीक है। ये देखें, और जो हमारी बुकरम की बंद वाली साइड है वहाँ पर भी आपने एक पॉइंट का ज़रा हट के आपने निशान लगाना है। ये देखें, पैटर्न बनाना है, ठीक है। इसको आपने किनारी पर रखना है बुकरम की, और जो दूसरे वाला जो होगा जिसको हमने थोड़ा सा पार्ट को कट किया था उसको आपने एक पॉइंट ऊपर करके पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। 3 पार्ट ये वाले हो गए, 3 पार्ट दूसरे वाले हो गए ट्रायंगल्स के, ठीक है। अब यहाँ से हमने जितना अंदर वाला जो हमारा गैप था उसी हिसाब से बाहर वाली साइड से भी हमने 2 सूत के बराबर आपने लाइन ड्रा कर लेना, नीचे से भी आपने कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर भी आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। जितना हमारा यहाँ पर ट्रायंगल के दरमियान में गैप था, अब ये वाला जो हमने लाइन लगाई है ये हमारी जॉइंट लेस वाला पार्ट होगा, ठीक है। अंदर वाला पार्ट कट कर लेंगे और गले का भी अंदर वाला पार्ट कट कर लिया। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं अंदर वाले इसको हम कटिंग कर लेंगे जो बुकरम के किनारे पर हैं, ठीक है। बुकरम पर पैटर्न बनाने पर और साथ में कटिंग करने में ये वाला जो पार्ट है मैंने कोई भी पार्ट को स्किप नहीं किया, यहाँ पर समझने वाला पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट हो गया तो बाकी का जो काम है वो बहुत आसान है। बाकी का जो फैब्रिक ग्लू के साथ है वो आप इजीली कर सकते हैं। इस पार्ट को आपने ध्यान से देखना है ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। अब हमने जॉइंट वाला पार्ट भी कट कर लेना है। अच्छा, ये वाला कट करने के बाद अब हमने बुकरम को ज़रा टाइटली पकड़ना है, ठीक है। और अब ये जो हमारी दूसरी ट्रायंगल्स हैं इसको आपने दोनों साइडों को पकड़ कर आपने कटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ज़रा एहतियात से करना है काम। अच्छा जी, अंदर वाला पार्ट कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अगर आप चाहें तो छोटी सी जो सीज़र होती है उसको भी इस्तेमाल करते हुए कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ना आप जब बुकरम को निकालेंगे ना तो आपने इसके जो नोके वगैरह ना उसको भी सही तरीके से तराश लीजिएगा, ठीक है।
ये देखिए अब एक पार्ट कट हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ से दोबारा से इसको तराश लिया, इसकी नोकें वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा भी आपने इसी तरह कटिंग कर लेना है। मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिना स्किप किए हुए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी पार्ट मिस ना करो, ताकि जो देखने वाले न्यू बिगनर्स भी हैं ना, उनको भी बनाने में मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अब हमारे गले की सारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको शर्ट के सेम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो शलवार का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये शर्ट का ही फैब्रिक यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आयरन से प्रेस कर लिया, 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। बाकी का जो कपड़ा है इसी तरह हमने फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक के साथ, ठीक है। जब मैं बुकरम को इस तरह चिपका रही होती हूँ फैब्रिक को, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ गम स्टिक ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बाहर वाली साइड से सारे कपड़े को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और साथ में आपने प्रेस भी करते जाना है। अक्सर मुझे टिकटॉक पे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं और साथ में यूट्यूब में भी, कि जब आप इसको यूज़ करती हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि लोग इसको यूज़ करने के बाद आयरन नहीं करते, जिसकी वजह से ना उनका धागा टूटने लगता है, ठीक है। जब भी आप इसको यूज़ करें, साथ साथ आयरन करते जाएंगे ना, तो ये हमारी जो फैब्रिक ग्लू हो या गम स्टिक हो, ये उसी टाइम चिपक जाती है और सूख जाती है, ठीक है। फिर सिलाई करने में कभी मुश्किल नहीं होती, बल्कि मेरा तो कभी धागा भी टूटा नहीं है, ठीक है। गुलाई वाली साइड पे आपने छोटे छोटे गले पे कट्स लगाने हैं, ताकि जो हमारा कपड़ा है फोल्डिंग करने में भी आसानी हो सके। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जो अंदर वाला पार्ट होगा, मैं आपको समझाने के लिए एक पार्ट समझाऊंगी, बाकी के जो पार्ट होंगे बॉक्स वाले, वो फिर मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी, ठीक है। इस तरह मेरी जो वीडियो होगी लंबी हो जाएगी और देखने वाले जो होंगे ना, वो फिर मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे, ठीक है। मेन पार्ट मैंने आपको सारा समझा दिया। अच्छा, अब यहाँ से देखें, बिल्कुल कॉर्नर्स वाली साइड पर आपने कट लगाना है और आपने हल्का सा कपड़ा छोड़ना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमारा कपड़ा बाहर वाली साइड पे शो ना हो, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल आपने यहाँ पर ज़रा नीटनेस के साथ काम करना है। एक तो हमने कपड़ा भी बहुत कम छोड़ना है और साथ फोल्डिंग करने में भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चारों तरफ के जो कॉर्नर्स हैं ना, वहाँ पर कपड़े पर आपने ज़रा दबाव रखना है। जब फैब्रिक ग्लू लगाएंगे फिर आयरन करेंगे तो ये नीटनेस के साथ हो जाएंगे। अब ये अंदर वाला सारा पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था और जॉइंट लेंस वाला पार्ट भी मैंने कट करके गोलाई शेप वाली साइड से कटिंग करके सारा कपड़े को फोल्ड कर लिया। अच्छा, अब लेंस को हम करेंगे हाफ हाफ, ठीक है, एक पार्ट को, और इसकी किनारी को आपने दोनों साइडों से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि हमारी जो लेंस है फोल्डिंग में भी गोलाई शेप में फोल्ड होके आसानी से लग जाए। अच्छा जी, अब दोनों साइडों से हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है। जब मैं लेंस लगाती हूँ तब मैं फैब्रिक ग्लू लगाती हूँ, जब कपड़े को चिपकाना होता है तो मैं गम स्टिक यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ना डिज़ाइनिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है, तो इसको लाजमी आप घर पे रखा करें, ठीक है। बाकी की जो लेंस है इसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आयरन से प्रेस कर लेना है। यहाँ से दोनों किनारियाँ भी लेंस की कट कर ली और यहाँ से भी हमने तराश लिया। ये देखें, इसकी किनारी को बिल्कुल आपने सेट रखना है, ताकि हमारी ये जो लेंस की किनारी है वो हमारे गले में शो ना हो। एक साइड पे लगा ली, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी एडजस्ट करके आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड के भी ऑफ कैमरा इसको जॉइंट लेंस को अटैच कर लिया था। दोनों साइडों की लेसेस को अटैच करने के बाद अब हमने गले के किनारे पर फिनिशिंग के लिए हम साथ में बारीक सी शटर लेंस यूज़ करेंगे। ये देखिए मिल्की लेंस है। अब इसको हमने, ये देखिए, यहाँ पर गुलाई शेप में लगाया फैब्रिक ग्लू और आयरन से साथ साथ सेट करते जाएंगे। लेंस को बिल्कुल गुलाई शेप में ढीला सा रखना है और यहाँ तक हमने स्टॉप किया, फिर कट लगाया, ठीक है, टर्न करने के लिए लेंस को। अब हमने यहाँ पर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगा कर लेंस को भी अटैच कर लिया। ये देखें, बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से रखना, ज़्यादा खींचेंगे तो फिर आपकी सलवट बन जाएगी, ठीक है, खिंचाव आ जाएगा लेंस में। अब यहाँ तक हमने स्टॉप किया। अब दोबारा से अपने लेंस को कट लगाया और इसको भी टर्न करके वी शेप वाली साइड पर भी हमने लगा ली लेंस। अब यहाँ तक हमने स्टॉप करके फिर दोबारा से हमने, ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, बार बार मैं आयरन से प्रेस करके दिखा रही हूँ
ताकि जब आप लोग यूज़ करते हैं फिर आयरन प्रेस नहीं करते तब आपका मशीन से फिर धागा टूटने लग जाता है। अच्छा जी जनाब, जितनी देर में मैं ये गले की फ़िनिशिंग के लिए लेंस अटैच करती हूँ, अगर आज का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे इसी तरह के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। यहाँ मेन पार्ट है, जब टिश्यू ऑर्गेन्जा को आप यूज़ कर लेंगे ना, आपने इसको शर्ट पर अटैच करने से पहले सारे सिलाइयों से कंप्लीट कर लेना है। सिलाई आपने कहाँ कहाँ लगानी है, जॉइंट लेस वाले पार्ट पर इसको कंप्लीट करना है। और ये जो हमारे बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं, जब हम टिश्यू ऑर्गेन्जा यूज़ कर लेंगे ना, इसके बाद अब आपने इसको सारा सिलाइयों से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, शर्ट पर अटैच करने से पहले शर्ट पर हमने जस्ट गोल गले पर आपने इसको अटैच करना है, और फ्रंट साइड पे लेकर आएंगे तो सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। मेन पार्ट है जो मैंने स्किप किया है, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर समझा रही हूँ। सिलाई करना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इजीली इसको सिलाई कर लीजिएगा। ठीक है, शर्ट पर लगाने से पहले याद रखिएगा, जब आप इसको शर्ट पर अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे, शर्ट पर लगा लेंगे तो फिर बार बार इसको शर्ट के साथ सिलाई करते हुए ना आपको मुश्किल होगी, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, लीलन पर बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सिलाई करते हुए वक्त। अच्छा जी, जब इसको लगा लेंगे टिश्यू और गेंजा को, बाकी के जो होगी उसको आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब आपको मैं इसके गले की फ़िनिशिंग दिखाती हूँ। मुझे तो यकीन करें माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत, मुझे इसका कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना शर्ट का और साथ में गले का सेंटर करना है। शर्ट के बैक साइड पर इसको बिल्कुल दोनों सेंटरों को आपने आपस में मिला के गले के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा इसको हाफ इंच का छोड़ते हुए कट कर लेना है, और छोटे छोटे कटिंग कट्स लगा देने हैं। ठीक है, कट्स लगाने के बाद गले को आपने फ्रंट साइड पे ले आना है, धागे वगैरह को कट कर लेना है। ठीक है, गले को आपने बिल्कुल सेट करके रखना है, आयरन से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब आपने जस्ट यहाँ पर किनारे पर सिलाई से डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो ये डिज़ाइन, इतना अच्छा लगा। अगर आप इसको लीलन पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर हम कटिंग करके कपड़े की बनाए तो लीलन पर बहुत मुश्किल होती है, लोनों पे तो बन जाती है कटिंग करके शर्ट की। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप देखें, एक तो हमारे यहाँ एक तरफ से डिज़ाइन भी बन गया और साथ में हमें कोई कटिंग करने की नहीं ज़रूरत पड़ी, जस्ट हमने गोल गले के साथ शर्ट को अटैच किया और साथ में हमने यहाँ पर फ्रंट साइड पे डिज़ाइन को ले आए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको अब इसकी फ़िनिशिंग दिखाती हूँ। गले के साथ हमने आयरन से प्रेस कर लेना है। ठीक है, अगर आपने मज़ीद फ़िनिशिंग करनी हो, अच्छी सी खूबसूरती लानी हो, तो आपने ये जो टिश्यू ऑर्गेन्जा है यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो फ्लावर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।